मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनकी राजनीतिक लाइफ को लेकर आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शुरुआत की जाए उनकी लव लाइफ से, तो काफ़ी लोग उनकी ज़िंदगी में आए, यानी कि काफ़ी महिलाएं उनकी ज़िंदगी में आई और चली गई। लेकिन यहाँ पर 52 साल की उम्र उनकी लगभग हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं की। अब कुछ लोगों का तो ये कहना है कि शायद शादी कर रखी है और इटली में ही उनकी वाइफ रहती है, जिस तरीके के तमाम कयास लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ कहने की शादी हो गई थी, डाइवोर्स हो गया। अब उस बीच यहाँ पर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा करते नजर आए राहुल गांधी। उनकी यात्रा भी पूरी हो गई, लेकिन अब वो यात्रा भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही जाती नजर आ रही है, क्योंकि 3 जगहों पे जो चुनाव हुए, तीनों जगहों पे भारी बहुमत से हारती नजर आई कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर हर एक नेता ने जमकर राहुल गांधी का मजाक बनाया, जमकर उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ाया। लेकिन अब इस खास कार्यक्रम में ये खुलासा होने जा रहा है कि एक महिला जिसका नाम नैना है, आखिरकार वो कौन है और कहां से आई और हाथ से हाथ मिलाकर क्यों चलती नजर आई राहुल गांधी के साथ, क्या रिश्ता है यहाँ पर, तो उसको लेकर आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान, कर्नाटक और उसके साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश और भी तमाम जगहों पे भी चुनाव बाकी है, यानी कि टोटल 6 जगह पर चुनाव होना है। इसके लिए राहुल गांधी क्या कुछ करते नजर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो सोनिया गांधी ने जब अधिवेशन हुआ था रायपुर में, तब कह दिया था कि 2024 के बाद वो शायद संन्यास ले सकते हैं, उनकी वो आखिरी पारी होगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहती है। और यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जब भी राहुल गांधी किसी भी यात्रा पे निकले या कहीं भी निकले रैली करने के लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सोनिया गांधी कंटिन्यू उनके साथ कदम से कदम मिलाती हुई चलती नजर आती है। कभी कभार होता है कि सोनिया गांधी दिख जाए, प्रियंका गांधी अलग मुद्दे पर यहाँ पर बहसबाजी करती नजर आती है। कर्नाटक में चुनाव है, उसके लिए यहाँ पर लगातार बड़े बड़े कदम उठाने की सोच रही है प्रियंका गांधी। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का क्या, अब यहाँ पर राहुल गांधी ने अपना लुक बदला, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अब दाढ़ी 170 दिन बाद उन्होंने कटवाई थी, उसके बाद वो कैम्ब्रिज पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ही देश भारत की बेइज्जती कर दी, जिसको लेकर यहाँ पर देश के अलग अलग पार्टियों ने उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया, उन पर गुस्सा फूटते हुए नजर आया लोगों का। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीजेपी का, और भी जो विपक्षी पार्टियां, उनके भी सवाल लगातार राहुल गांधी के सामने थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी की यात्रा हो गई। अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, उससे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनावों के लिए क्या रणनीतियाँ बनाएंगे, क्या दोबारा से इसी तरीके से यात्रा निकालेंगे, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर सलमान खान ने शादी नहीं की, तो उसी तरीके से राहुल गांधी भी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने बताया था कि उन्हें पत्नी कैसी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं उनकी अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से। लेकिन ये नैना कौन है और कब यहाँ पर नैना उनके संपर्क में आई, तो उसको लेकर आज बड़े खुलासे इस खास कार्यक्रम में जरूर करेंगे। तो चलिए आगे की खबर भी आपको बताते हैं कि आखिरकार शादी को लेकर क्या सपने सजा के बैठे हैं राहुल गांधी। चलिए फिर आगे बताते चले कि आखिरकार वो नैना है कौन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली रेसलर नेहा कन्वल की कहानी बड़ी संघर्ष भरी है। नैना पिछले 12 सालों से कुश्ती के मैदान में डटी हुई है। एक बार नैना के कंधे पर चोट भी आई, जिससे उन्हें कुश्ती से बाहर होना पड़ा, मगर नैना ने मैदान नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद फिर मैदान पर नैना की वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नैना बताती है कि उन्होंने साल 2011 में कुश्ती खेलना शुरू किया था। कुश्ती की शुरुआत हरियाणा के जिंद से चौधरी भगत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी से की थी। पहले कुश्ती सुभाष लोहान थे। उसके बाद देखा जाए तो कोच सुभाष ने नैना को लगभग 3 साल तक कुश्ती के दांव-पेच सिखाए। इसके बाद उसने 7 साल बाद 2018 में रोहतक का रुख किया और चौधरी सर छोटूराम स्टेडियम में कुश्ती कोच मनदीप के मार्गदर्शन में कुश्ती के गुर सीखने लगी। यहीं से नैना मजबूती स्थिति में चली गई। अब नैना राष्ट्रीय खेलों के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय में उतरी तो वह भारत का झंडा फहराया था। यूरोप में आयोजित प्रतियोगिता में नैना ने भारत की जर्सी पहनकर खेला था। नैना एक बार फिर बताया था कि उनकी पसंदीदा खिलाड़ी साक्षी मलिक है। एक बार नैना के कंधे में चोट आई, उसके बाद से नैना को पहलवानी से दूर रहना पड़ा। लेकिन नैना ने हार नहीं मानी और दोबारा से मैट पर वापसी की। उसने दंगल में लड़ते हुए 2 एक्टिवा जीती थी। यहाँ फहराया था परचम। साल 2019 में मंगोलिया में आयोजित स्वर्ण पदक U23 एशिया चैंपियनशिप जीत लिया था। उसके बाद यूपी के गोंडा में
सिल्वर मेडल नियर नेशनल चैंपियनशिप औरंगाबाद में, स्वर्ण पदक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय इंदौर में, कांस्य पदक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप यूपी के गोंडा में, सिल्वर मेडल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है। 7 बार भारत केसरी का खिताब और चित्तौड़गढ़ में स्वर्ण पदक नेशनल चैंपियनशिप में जीता। महाराष्ट्र में नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, जालंधर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो ये कुछ कहानियां ऐसी रही। आगे भी बताती चलूँ आपको तो यहाँ पर 1996 में हरियाणा के पानीपत में उनका जन्म हुआ था। वे एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। उनके पिता रामकरण और उनकी माँ बाला देवी दोनों अपने गांव सुतना के सरपंच रह चुके हैं। उनके भाई और पिता कुश्ती को काफ़ी पसंद करते थे। नैना ने 7 बार हरियाणा केसरी पद जीता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। साथ ही साथ देखा जाए तो 2014 में उन्होंने यूरोप में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। साल 2016 में उन्होंने जूनियर एशिया चैंपियनशिप मंगोलिया में जीता। इस बीच नैना के पिता रामकरण ने मीडिया को बताया कि घटना के वक्त नैना फ्लैट में अकेली थी। उनकी बेटी पूरी तरह से बेकसूर है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास अवैध हथियार रखने का आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस सुमित नांदल तक पहुंचने के लिए उनके घर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने नैना को निशाना बनाया। अब मालूम हो कि नैना कन्वल एक इंस्टाग्राम मॉडल भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। उनका एक फैन पेज भी है जिसकी 31,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। सोशल मीडिया पर नैना कन्वल जिम में अपने वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है। वह अपने ऐप्स भी फ्लॉन्ट करती है। पिछली बार नैना राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ चुकी है। उन्होंने भी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कदम ताल किया था। गिरफ्तारी के बाद नैना को राजस्थान पुलिस ने निलंबित कर दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर फैंस भी शॉक्ड हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से बार बार नजर आई थी नैना, तो लोगों ने यहाँ पर अलग अलग तरीके के कयास भी लगाने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या कहती नजर आई मीनू की बात कर लेते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और कुश्ती में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान सम्मान भी मिला। इसके बाद उन्होंने लिखा कि राजस्थान पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात भी हो गई, लेकिन जीवन में कुछ कमी लगती थी तो फिर भारत जोड़ तोड़ यात्रा के दौरान राहुल गांधी के संपर्क में आई। तभी से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। आज मैं अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर की सहायता करने के अपराध में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हूँ। ये बात नैना कन्वल ने कही और यहाँ पर ट्वीट भी शेयर हुआ। अब बता दें कि मामला क्या था। दिल्ली पुलिस ने एक अपहरण के मामले में सुमित नांदल की तलाश के चलते रोहतक में एसआई नैना कन्वल के घर पहुंची और वहां दबिश दी। इसके दौरान सब इंस्पेक्टर नैना कन्वल के पास बिना लाइसेंस के 2 पिस्तौल बरामद हुई। ऐसे एसआई नैना कन्वल इस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आती हुई नजर आई। लेकिन अगर साफ तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके के कयास लगे कि नैना कन्वल कहीं उन्हें पसंद तो नहीं है या उनके साथ शादी तो नहीं रचा सकते हैं। इस तरीके के तमाम तरीके के कयास यहाँ पर लगे। लेकिन राहुल गांधी की शादी होगी नहीं होगी, किससे होगी, ये सवाल अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है और लोग यही चाहते कि राहुल गांधी जल्द से जल्द अपनी गृहस्थी भी बसाए और देश में अपने परिवार का नाम भी रोशन करे। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।